नमस्कार, मैं मंजीत यादव। आप देख रहे हैं सन24 न्यूज़। आज हम आए हैं जनपद सीतापुर की विकासखंड पहला की ग्राम पंचायत भाटुरपुर। उसमें ग्रामीणों के द्वारा एक खुली बैठक रखी गई है पंचायत भवन में, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन में बैठक कई बार रखी गई, लेकिन चकबंदी को लेकर और चकबंदी जो है कि ग्रामीणों के द्वारा बिना बताए प्रस्ताव पास करा लिया गया और कुछ ग्रामीणों के द्वारा बहका फुसलाकर प्रधान के द्वारा अंगूठा साइन भी करवाए गए हैं और चकबंदी धोखेधड़ी से करवाई जा रही है। इसी बीच में हमारे साथ पूर्व प्रधान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और भारी संख्या में जो जनता विरोध कर रही है चकबंदी का, वो भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या बद्री प्रसाद। अच्छा, पहले आप यहाँ के पूर्व प्रधान रह चुके हैं? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत में चकबंदी हो रही है, तो क्या जानकारी मिली आपको? हमका कोई जानकारी नहीं मिली। जब सरकारी अधिकारी आए तब जान मिला, हमका कोई पता नहीं। इससे पहले एजेंडा निकाला गया, तब अब मालूम हुआ कि चकबंदी होगी। तो हम लोग नहीं चाहते हैं चकबंदी कराने की, तबीयत नहीं चाहिए, पूरी जनता कह रही है। अच्छा, इससे पहले चकबंदी प्रस्ताव को लेकर कोई खुली बैठक की गई या फिर? ना, खुली बैठक कुछ नहीं हुआ। हाँ। चकबंदी को लेकर लगभग आपकी ग्राम पंचायत में कितना आदमी होगा विरोध कर रहा होगा? करीब 3 हिस्सा चाहते हैं कि ना होए, तो चौथे हिस्सा चाहते हो जाए। लगभग 70% जनता चाहती है कि चकबंदी ना हो। जी 75। हमारे साथ पूर्व प्रधान जी मौजूद थे, इनके साथ और भी एक जो पहले प्रधान रह चुके हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर देखें उनके द्वारा क्या बताया जा रहा है। क्या नाम हो आपका? गजराज, पूर्व प्रधान। अच्छा, पूर्व प्रधान है जी। तो आपको कोई राजस्व विभाग या प्रधान के द्वारा बताया गया था कि चकबंदी? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं मिली, ना एजेंडा निकाला गया, ना कोई सूचना मिली। और जब अधिकारी लोग आए तो ये मालूम हुआ कि ये अब चकबंदी होने वाली है, तो हम लोग और हमारी जनता उसमें चकबंदी ना होने का निर्णय लिया। इसलिए हम लोग जैसे जिधर जनता जाएगी उधर हम जाएंगे। जनता नहीं चाहती है, हम भी नहीं चाहते हैं कि चकबंदी हो। तो चकबंदी रोकने को लेकर आपने ग्राम प्रधान जो मौजूदा हैं और जो राजस्व विभाग की टीम है उनसे कोई जानकारी ली आपने? नहीं, वो जानकारी मीटिंग में आए, लेकिन उसने कहा कि हम कंप्लेंट कर चुके हैं, अब तुम्हारी तरफ हम साइन मोहर नहीं करेंगे। तो चकबंदी का प्रस्ताव रोकने के लिए आपने कोई राजस्व विभाग या फिर उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया? हाँ, डीएम साहब को दिया और लेखपाल साहब को दिया और विधायक को दिया। तो उधर से क्या अनुशासन मिला आपको? जब सीतापुर में डीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दिया, उसने कहा हम मीटिंग करेंगे, जिधर जनता ज़्यादा होगी वो काम होगा। लेकिन हमारे यहाँ जनता जब ज़्यादा हुई तो यहाँ उस रोज कोई काम नहीं हो पाया। फिर इसने बताया कि 2 महीने के बाद मीटिंग फिर रखी जाएगी। अच्छा, इससे पहले भी मीटिंग रखी जा चुकी है? मीटिंग 2 बार रखी गई, ये तीसरी मीटिंग है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे खुली बैठक रखी गई है, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं जो चकबंदी की मांग कर रहे हैं, चकबंदी या फिर यहाँ पे सब लोग विरोध करने वाले ही हैं? चकबंदी की मांग 20-25% कर रहे हैं और ना करने के लिए 70-75% ना होना चाहिए। तो क्या ग्राम प्रधान के द्वारा जबरदस्ती या फिर चकबंदी करवाई जा रही है? अब ये तो धोखे से बहुत अंगूठा लगवाया है। किसी को कहा है तुमको 2 बीघा खेत देंगे, किसी को कहा है कॉलोनी देंगे। इस धोखे में अंगूठा बहुत लोग लगाया है। लेकिन हमारे गांव के राजस्व गांव हमारा है, लेकिन हमारे गांव का कोई अंगूठा साइन नहीं है। आपके गांव का कोई अंगूठा साइन? कोई अंगूठा नहीं है, ना एजेंडा है, कोई नहीं हमारे। और राजस्व गांव हमारा है भाटुरपुर। अच्छा, जैसा कि जानकारी मिले कि कुछ लोगों के द्वारा अंगूठा साइन भी लगवाया गया है। यहाँ पर लगभग देखा जाए 100-150 आदमियों की भीड़ उमड़ी है, तो यहाँ पर क्या वो लोग भी मौजूद हैं? उनसे भी बात हो सकती है कि क्या नाम हो भैया आपका? हमारा नाम राम आश्रय है। कौन से गांव में रहते हैं? मैं ग्राम पिपरा में रहता हूँ, ग्राम सदस्य भी हूँ। तो चकबंदी के बारे में जो ये अंगूठा ये जो प्रस्ताव रखी तो ग्राम ही में रखा। कहाँ रखा गया था? पिपरा में, और कहीं पर एजेंडा नहीं निकाला गया। यहाँ मीटिंग हर महीने ग्राम पंचायत में होती है और सभी सदस्य हमारे होते हैं। कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया, ना कोई एजेंडा रखा गया। तो आपसे जब अंगूठा साइन करवाया गया था तो आपको क्या बताया गया था? हमसे ये बताया गया कि चकबंदी की करवाना है, तो हमने कहा कि चकबंदी करवाना है तो सभी को
सूचना कीजिए, सभी को एजेंडा निकालिए। उस बेस पे उन्होंने साइन करवा लिया, हम साइन कर दिए। आपको ग्राम प्रधान के द्वारा या राजस्व विभाग की टीम के द्वारा कुछ ऐसा तो नहीं बताया गया था हम आपको आवाज दे देंगे या किसी चीज का लालच दिया गया हो ऐसा नहीं, कुछ? लालच नहीं, कुछ नहीं। ये कहा गया कि चकबंदी होगी, सबको खबर होगी, सूचना होगी, लेकिन सबको सूचना नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे हैं, सदस्य भी हैं, जो जैसे हमारे नाम जमीन है, हमारा लड़का है, उसके भी साइन है, एजेंडा पर साइन है। हमारे जिसके नाम जमीन नहीं है उसने भी साइन ये किया है। एजेंडा निकला है, उस पर देख लीजिए, उसको बुला लीजिए। ऐसे कुछ लोग हैं। ये तो चीज़ आप अच्छा क्या चाहते हैं, चकबंदी हो या ना नहीं, हो? नहीं, नहीं, हम चकबंदी नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि चकबंदी ना हो, जी, चकबंदी रोकी जाए? जी, रोकी जाए। इसको लेकर आपने कोई लिखित शिकायती पत्र दिया है किसी को? हमने कुछ नहीं दिया है, सब लोग गए हैं। हम्म। तो ये चीज है कि सभी लोग गए हैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? राम सेवक। रामदेव, आपके द्वारा साइन किए गए थे? साइन तो हमने किया था, लेकिन हमको बताया कुछ नहीं गया था उसमें कुछ होगा। इसके बाद हमको जब 10 साइन करवा लें, इसके बाद मालूम हुआ कि चकबंदी करवा रहे हैं, इसीलिए मतलब हम धोखाधड़ी से हमसे करवाया गया। अच्छा, किसी चीज का लालच दिया गया था या फिर ऐसे बताया गया? लालच हमको कुछ बताया ही नहीं गया, कहीं दस्तखत कर दीजिए, हमने कर दिया। कितने लोगों के दस्तखत उस दिन करवाए गए थे? अरे लगभग उसमें 25-30 लोगों के दस्तखत करवा गए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरा जितनी जनता है, जनता को दिखाने का काम करें कि यहाँ पर लगभग 100-150 आदमी हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, हाथ खड़ा करवाएंगे कि देखिए यहाँ पर कितनी जनता चाहती है कि चकबंदी हो जाए और कितनी जनता नहीं चाहती चकबंदी ना हो। भैया, जितने लोग चाहते हैं कि चकबंदी हो जाए वो लोग हाथ खड़ा करें जरा। जो लोग चकबंदी चाहते हैं हो जाए, जरा कैमरामैन दिखाइए जरा कितने लोग चाहते हैं कि इस भीड़ में कि चकबंदी हो जाए। पंचायत भवन में खुली बैठक रखी गई है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 100-150 आदमी एकत्रित हैं। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का भी हाथ नहीं उठाया गया है और हम चाहते हैं कि इनसे एक बार फिर जानकारी लेंगे कि देखें कितने लोग चाहते हैं चकबंदी ना हो। उनसे भी एक बार हाथ खड़ा करवाएंगे। अब कितने लोग चाहते हैं चकबंदी ना हो, ये देख लीजिए कि यहाँ पर जितने गांव वाले हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि पूरी जनता जितनी हाथ उठाए हैं, सब लोग इधर साइड में आ जाइए। जितने लोग हाथ खड़ा किए हैं ये सब लोग चकबंदी के विरोध में हैं। आप खुद देख सकते हैं कि धरातल पर आखिर सच्चाई क्या है। यहाँ पर चकबंदी कराने वाले लोग हैं या फिर चकबंदी का विरोध करने वाले लोग हैं। जब हमने कहा कि चकबंदी हो जाए तो यहाँ पर किसी ने एक हाथ तक नहीं खड़ा किया और यहाँ पंचायत भवन में खुली बैठक है। यहाँ पर चकबंदी ना होने को लेकर गांव में सभी लोग लगभग हाथ खड़े किए हैं। हमारे साथ राजस्व विभाग के नेकपाल जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। मैं चकबंदी लेखपाल हूँ और ग्राम बहटूटपुर में चकबंदी लग गई है। उसकी जानकारी देने के उपरांत दूसरी मीटिंग है। लोगों का विरोध किया जा रहा है, कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत हैं। जो नहीं सहमत है उनको समझाया जा रहा है कि चकबंदी के क्या क्या फायदे होंगे। अच्छा, आज कोई खुली बैठक रखी गई है पंचायत भवन में? आज एक मीटिंग रखी गई है जिससे कुछ ग्राम भाटूटपुर में 4 मजरे हैं, जिसमें कुछ लोग 2 मजरे के लोग यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं। वो उनका कहना है कि हम उस मजरे में नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ बाजार में मीटिंग रखी जाए, हम यहाँ अपनी बात रखेंगे और यहाँ के लोग यहाँ अटक्का हैं और वहाँ के लोग वहाँ एकत्रित होंगे। अच्छा, ग्राम पंचायत के लोग 2 जगह विभाजित हैं, उनका कहना है कि हम अलग अलग मीटिंग रखेंगे। जी जी जी। तो ग्रामीणों के द्वारा चकबंदी को लेकर विरोध किया जा रहा है, इसके मामले में आपको क्या कहना है? ज़्यादातर लोगों का कहना है कि चकबंदी ना की जाए और जो यहाँ उपस्थित हैं, बाकी लोग वहाँ उपस्थित हैं, वहाँ की क्या स्थिति है वहाँ के जाने पर ही पता चल पाएगा। लगभग आपने तो देखा होगा कि कितने प्रतिशत जनता चाहते हैं कि चकबंदी हो जाए, कितने प्रतिशत चाहते हैं ना हो? अभी तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारे लोग जब एकत्रित होंगे तभी पता हो पाएगा कि चाहने वाले ना चाहने वाले। पता चला चाहने वाले कि लोग वहाँ रुके हुए हैं, ना चाहने वाले यहाँ हैं, क्योंकि 2 मजरों के लोग एकदम विरोध कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए और 2 मजरों में कुछ परसेंट चाह रहे हैं, कुछ परसेंट नहीं चाह रहे हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर खुली बैठक थी, लगभग 100-150 आदमी थे। हमने जब कहा कि चकबंदी होने के को लेकर हाथ खड़ा कीजिए तो किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं चाहा कि चकबंदी हो जाए। यहाँ पर तो किसी ने हाथ नहीं उठाया है कि चकबंदी हो। आगे अगली मीटिंग जो रखी जाएगी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा रखी जाएगी, जिससे सारे लोग आएँ, जितने कृषकगण हैं उनसे ये बात रखी जाएगी कि हाँ आप चकबंदी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं।
तभी ये संभव क्लियर हो पाएगा कितने % लोग चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, जब चारों मजरों के लोग एकत्रित होंगे। जैसा कि आपने देखा कि ग्रामीणों और राजस्व विभाग टीम के द्वारा जानकारी दी गई, और अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि अन्य जो 2 मजरों के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर देखें कितनी प्रतिशत जनता चाहती है कि चकबंदी हो जाए और कितनी प्रतिशत जनता चाहती है कि चकबंदी ना हो। लोगों ने देखा कि भाटुरपुर ग्राम पंचायत में चकबंदी को लेकर कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा चकबंदी की मांग भी की जा रही है। इसी चीज़ को लेकर आज हम प्राथमिक विद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर हम प्रधान पति जो हैं क्या नाम रिंकू रमेश सिंह, हम उनसे बात करेंगे कि देखें क्या मामला है। मेरा नाम रमेश चंद्र है, ग्राम पंचायत भाटुरपुर का प्रधान का पति हूँ। चकबंदी से हमको काफ़ी बेनिफिट दिख रहे थे, तो हम लोगों ने कई बिल्डिंगें चाहिए बनवाने के लिए। कुछ बिल्डिंगें आती हैं जो जगह ना होने के अभाव में वापस चली जाती हैं या ना बनवाने का कारण बन जाता है वहाँ पे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर किसानों से ली जाए तो वो अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, अगर है भी मतलब कहीं परती है कहीं ऊसर है वहाँ पे है भी उनकी, तो देना नहीं चाहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा अगर चकबंदी हो जाती है तो इससे बेनिफिट हो जाएगा। कुछ ऐसी ज़मीनें हैं, लगभग 500 बीघा ज़मीन ऐसी है जहाँ पे कोई चक मार्ग ही नहीं है। तो हम लोगों से काफ़ी लोग मिले तो उन्होंने कहा भैया रास्ता नहीं है। तो हमने सोचा कि अगर जो हम लोग चकबंदी की मांग करें, अगर चकबंदी हो जाए हमारे यहाँ तो बेनिफिट हो जाएगा इससे, तो सारे रास्ते खुल जाएंगे और जो हम जगह चाहेंगे अवेलेबल वो हो जाएगी। तो उसका प्रस्ताव बन के मतलब वो बिल्डिंग हम बनवा सकते हैं या मांग की जा सकती है उसकी। तो इसी से काफ़ी लोग मतलब चाहते हैं चकबंदी हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं नहीं हो। तो जिधर 70% जनता होगी काम वही होगा। दादा कहाँ रहते हैं आप? हम ग्राम सभा भाटुरपुर पिपरम रहे थे। पिपरा में। क्या चाहते हैं चकबंदी हो जाए? चकबंदी हो जाए, हम तो चाहते हो जाए। चकबंदी भी चाहते हैं ना हो, जो नाजायज कब्जा के घूमते हैं, जैसे ताल जोत लेन चकराड़ जोते घूमत। आप भी पिपरा में रहते हैं? हाँ पिपरा में। क्या चाहते हैं चकबंदी हम हो जाए? चकबंदी हो जाए। आप भी चाहते हैं? यहीं के नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कुछ लायक रहे। अच्छा बाहर के हैं। अच्छा आप यहीं पिपरा के हैं? हाँ तो क्या चाहते हैं चकबंदी हो जाए? हाँ हो जाए चकबंदी। चकबंदी में अगर देखा जाए तो जनसंख्या भी जो हमने धरातल पर सर्वे किया तो यहाँ पर कम निकल कर आ रही है, तो ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि चकबंदी ना हो जाए चकबंदी हो जाए। हाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है, हम यहाँ भीड़ में सबसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखें आखिर क्या क्या मामला आ रहा है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा संतुल है। अच्छा आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? हमारा हो गया है 65 साल के। 65 साल। अच्छा आप कौन से गांव में रहते हैं? कायमपुर में रहते हैं। कायमपुर में। तो आप क्या चाहते हैं चकबंदी हो जाए? हाँ साहब हो जाए, हमारे जहाँ तक ख्याल पड़े तो जगह है निकास, तो हम कहते हो जाए तो नहीं कहा भैया। अच्छा आपके जो नाम है कितनी खेती होगी? हाँ है साहब 3 बीघा है था और जहाँ तहाँ है। अच्छा अलग अलग गुटों में है। हाँ तो आप चाहते हैं कि सब एक जगह हो जाए? हाँ एक जगह हो जाए साहब, तो पड़ते पर रहा। अगर आसपास के खेत बो जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी ट्रैक्टर निकास पर क्यों ना है, जब बो जाए सबके तो आप खेत परती छोड़ देते हैं? और का करे साहब, पड़ते छोड़ दे। अब जब निकास नहीं निकले नहीं दे तो कोई कहा हमारे खाते में ना पड़े ना हमारे ना खाते में पड़े तो कहाँ करब। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक बुजुर्ग दादा थे, उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास जो खेत हैं तो वहाँ पर अगर रास्ता नहीं है तो अगर आसपास के खेत की बुआई हो जाती है तो वहाँ पर ट्रैक्टर ले जाने की सुविधा होती है, जिसको लेकर हम कभी कभी खेत को ना बुआई करके ऐसे ही परती छोड़ देते हैं और किसी भी हालत में अपने घर का खर्चा चलाते हैं। जनता से सबसे कहा था कि चकबंदी हो जाए तो कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था। अब यहाँ पे भी हम हाथ खड़ा करवाएंगे कि देखिए कितने लोग चकबंदी होने को लेकर हाथ खड़ा करते हैं, कितने लोग चकबंदी ना होने को लेकर हाथ खड़ा करते हैं। भैया यहाँ पे हाथ खड़ा कर दीजिए, कितने लोग चाहते हैं कि चकबंदी हो जाए? जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भीड़ एकत्रित है लगभग सभी लोग चाह रहे हैं कि चकबंदी हो जाए, और यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो चाह रहा हो कि चकबंदी ना हो? जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि चकबंदी हो जाए। अब आखिर क्या उच्च अधिकारियों के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा? कुछ ग्रामीणों की मांग है वोटिंग करा ली जाए इंतखाब वगैरह से,